नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज 24 बजकर। दोस्तों यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और फेसबुक से देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानती है कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1 से बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही है, जिसमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। साथ ही मैदान पर ऐसा कोहराम मचाया जिसे ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं भूल सकती है। तो दोस्तों, बताने चाह रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट आप तक हम पहुंचा सके। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा, जहां कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय गेंदबाजों को नहीं झेल पाई और पहली पारी में सिर्फ 290 रन ही बना पाई, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम स्कोरबोर्ड पर 119 रन लगा चुकी थी, जहां रोहित शर्मा 59 रन तो वहीं यशस्वी जायसवाल 52 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे और भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम से 170 रन पीछे है। जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और एक बार फिर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी और दोनों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। जहां दिन का पहला ओवर पैट कमिंस लेकर आए तो वहीं उनके ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला, जिसमें चौका आया। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए जोश हजलवुड की गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल ने लगाया। उन्होंने फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन पर भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। तो वहीं 18वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से पंच किया और कवर ऑफ पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। जहां दिन की शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाज ही कर रहे थे और 20वें ओवर में रोहित के बल्ले से निकले और एक शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दे दी थी। इसके बाद अब दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का मन बनाया और अगला ओवर लेकर आए मिशेल मार्श के ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। तो मैं यशस्वी जायसवाल यही नहीं रुके और उन्होंने दूसरी गेंद पर भी विकेट के पीछे की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और एक और चौका डाला, जहां लगातार 2 गेंद पर 2 चौके आ चुके थे और यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन कट शॉट खेला और इस बार गेंद को कवर पॉइंट की तरफ चौके के लिए धकेलकर 3 गेंदों पर 3 चौके के साथ चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली थी। तो वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने अगले ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और आज के दिन का पहला सिक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। जिसके बाद तो उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका ठोका और 5वीं गेंद पर एक बार फिर छक्का जड़कर नाथन लियोन के होश उड़ा दिए। जहां भारतीय टीम 200 रन के करीब पहुंच रही थी तो वहीं दोनों ही बल्लेबाज अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट 28वें ओवर में भी खेला, जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिडविकेट की तरफ एक बार फिर से सीमा के लिए रेखा के पार भेज दिया और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका और 29वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन पुल शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को लेग साइड के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। जहां मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में
था जिसने ऑस्ट्रेलिया कप्तान के साथ साथ गेंदबाजों को भी मुसीबत उनकी बढ़ा दी क्योंकि साझेदारी को कोई भी तोड़ नजर नहीं आ रहा था। उनका तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और इस बार यशस्वी जायसवाल ने अपना बल्ला चलाया और एक तूफानी छक्का ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया। जहां रोहित शर्मा को अपने शतक के लिए सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे और उन्होंने मिचेल स्टार्क के ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव खेला और चौका जड़ते हुए अपना शतक पूरा किया। इसके बाद एक चौका यशस्वी जायसवाल ने भी लगाया और इस दौरान लंच की घोषणा कर दी गई। जहां भारतीय टीम का स्कोर 223 रन हो चुका था तो वहीं रोहित शर्मा 113 रन तो यशस्वी जायसवाल 93 रन बनाकर जमे हुए थे। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा सत्र हुआ तो यहां पर रोहित आक्रामक अंदाज में ही मैदान पर उतरे और मिचेल स्टार्क के ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन पार भेज दिया। तो दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला और इस बार गेंद सीधे स्टैंड में पहुंची और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा ने पैट कमिंस के ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला। इस बार गेंद को पुल करके बैकयार्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार शॉट था जहां यशस्वी जायसवाल सिर्फ 1 रन ही दूर अपने शतक से थे और उन्होंने मिचेल मार्श के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया और अपने शतक को पूरा किया। जहां इन दोनों के बीच शानदार 250 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम ने साझेदारी की बदौलत स्कोर बोर्ड पर 268 रन लगा दिए थे। जहां इस दौरान भारतीय टीम को पहला झटका लगा और 50वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस लौटाया। रोहित शर्मा आज बेहतरीन 143 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान में केएल राहुल उतरे जहां यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन उनके हाथ कोई भी सफलता नहीं लग रही थी और फिर केएल राहुल ने भागकर 3 रन लिए और अपने अर्धशतक को पूरा किया जहां इसके बाद एक चौका ठोका। हालांकि इस दौरान तक टी ब्रेक हुआ और भारतीय टीम ने 72वें ओवर की समाप्ति तक 388 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां केएल राहुल 56 रन तो वहीं विराट कोहली 34 रन बनाकर जमे हुए थे। और फिर टीम ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई जहां विराट कोहली ने पहली ओवर में विशाल मार्श को चौका जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में तीसरा झटका लगा। राहुल बेहतरीन बल्लेबाज ही कर रहे थे लेकिन उन्हें स्कॉट बॉलर ने अपने जाल में फंसाया। ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन वापस भेज दिया। जहां केएल राहुल 57 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने आते ही रिवर्स स्वीप शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया और बेहतरीन चौका छोड़ दिया। अब भारतीय टीम को अपनी लीड बड़ी करनी थी तो यहां से पंत और कोहली के द्वारा बेहतरीन साझेदारी बनाने की जरूरत थी। ऐसे में विकेट गिरने के बाद कोहली ने जिम्मेदारी को समझा और अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा स्लो कर दिया क्योंकि कोहली को पता था कि पंत रुकने वाले नहीं है और वो बड़ा शॉट ही खेलेंगे। ऐसे में दूसरे बल्लेबाज को सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी था और कोहली ने ये जिम्मेदारी निभाते हुए ऋषभ पंत के साथ मिलकर साझेदारी बनानी शुरू कर दी। जहां इन दोनों ने पहले भारतीय टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया तो वहीं ऋषभ पंत ने अपने हाथ खोलना शुरू किए और इस बार उन्होंने नाथन लिया। उनके ओवर में पहले तो एक छक्का ठोका और वो यही नहीं रुके, इसके बाद लगातार 2 चौके जड़कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। जहां विकेट गिरने का कोई भी फायदा ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं हो रहा था और जो भी बल्लेबाज मैदान में आता ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था क्योंकि सामने चाहे स्पिनर हो या फिर तेज गेंदबाज, आज भारतीय बल्लेबाजों के सामने सभी को मुंह की खानी पड़ रही थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने 2 रन भाग कर लेते हुए अपने अर्धशतक को पूरा किया जहां पंत पर वह बल्लेबाजी कर रहे थे और इस बार उन्होंने मिचेल स्टार्क के 2 ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोक डाले। इसी तरह भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था जिसने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में रोकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो वहीं इस बार विराट कोहली ने बल्ला चलाया और उन्होंने पैट कमिंस के ओवर में एक चौका ढोका और अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी करे। जहां ऋषभ पंत भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और उन्होंने जोश हजलवट की गेंद पर एक बेहतरीन ठोका। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने को मिला विराट कोहली के बल्ले से जब उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन पर भेज दिया। वहीं शानदार परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने भी जारी रखी और उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट चौका देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को काफी शानदार तरीके से पंच किया और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया। जहां अब दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा तो और आखिरी गेंद सिंस 6 ओवर ही बचे थे। ऐसे में अब विराट कोहली ने भी बड़ा शॉट लगाना शुरू कर दिया था।
जहां पहले उन्होंने छक्का ढोका और अपनी टीम के स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया, तो वो यही नहीं रुके और चौका जड़ते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। जहां ऋषभ पंत ने एक तूफानी छक्का जड़ा और अपने अर्धशतक को पूरा किया। इसके बाद तो इन दोनों ने मिलकर अपनी इस शतकीय साझेदारी भी पूरी की और आखिरी के ओवर में तूफान मैदान में ला दिया। जहां एक तरफ से कोहली बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत का बल्ला आग उगल रहा था और ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी के ओवरों में इन्होंने 50 से भी ज्यादा रन जोड़ डाले और फिर आज के दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। जहां भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर 510 रन लगा दिए थे। जहां विराट कोहली 92 रन तो वहीं ऋषभ पंत 73 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 220 रनों की लीड हासिल कर ली है। ऐसे में तीसरे दिन देखना होगा कि भारतीय टीम का स्कोर कहां तक पहुंचता है और रोहित शर्मा कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप आज भारतीय टीम को खेले गए मैच में 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।